असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मां भारती को मेरा वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मेरे साथियों, सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार। महको तो ऐसे महको, बहारों को होश आ जाए, बजाओ ऐसी तालियां कि आप सबको जोश आ जाए। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का अनादि काल से चला आ रहा सनातन संस्कृति का पर्व है नवरात्रि। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख, समृद्धि, आनंद, खुशियां और प्यार होता है। नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही सरस्वती है, नारी ही दुर्गा है। जो नारी सदैव कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में परिवार को सेवाएं दे रही है, मेरे साथियों, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस नारी का सम्मान करें, सत्कार करें, उसे प्यार करें। एक छोटा सा बच्चा घर में फटे पुराने कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता है और मां की उस पर नजर पड़ती है तो मां उस बच्चे को अपने पास बुलाती है, उसे पुचकारती है, उसके फटे पुराने कपड़े उतार फेंकती है। ठीक उसी तरह मां के दरबार में जब आप तालियां बजाने के लिए हाथ आगे करते हैं तो आपके हाथ की रेखाओं पर मां की नजर पड़ती है और अगर उन रेखाओं में कुछ खोट है तो मां उन रेखाओं को बदल डालती है। तालियां और भी जोरदार होनी चाहिए। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, नर नहीं पशु है वह, नीरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसको भारत से प्यार नहीं, जिसको भारत से प्यार नहीं, उसे भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। क्या महाजन, क्या गिरिजन, क्या हरिजन। ऐसा लग रहा है कि ये सर्वधर्म सम्मेलन है। जब मैं बोलता हूं तो जुबान से नहीं, दिल से बोलता हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे कानों से नहीं, हृदय से सुने। जब आप मुझे हृदय से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये मेरी नहीं, आपकी ही आवाज है। कोई भगवान के दर्शन मंदिरों में करते हैं, कोई मस्जिद में करते हैं, कोई गिरिजाघर में करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं और मैं भगवान के दर्शन करता हूँ आप लोगों में। मानव मन मंदिर सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्थान है। मैं अपने आप को आपके बीच उपस्थित पाकर हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हुए पुनः आप सभी को नमन करता हूँ। फूल कहो, पान कहो, खेत कहो, खलिहान कहो, जवान कहो, बलिदान कहो, इंसान कहो, किसान कहो, नवरात्रि कहो, रमजान कहो, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, धर्म कहो, ईमान कहो, ईसा कहो, भगवान कहो, मेरे देश को टुकड़ों में मत बांटो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो। हम पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसानियत ही हमारा ईमान। जाति, भाषा, जान से भी प्यारा हमें हमारा हिंदुस्तान। माताओं, मेरी बहनों, मेरे साथियों, आप सबको मालूम है कि मां के दरबार में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन एक राज की बात मैं आपको बताने आया हूं। मां की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जिन्हें अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त है। जो अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं ले सके, उन्हें किसी और का आशीर्वाद लग ही नहीं सकता। आज इस पावन स्थल पर हम सच्चे मन से ये संकल्प करें कि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका दिल दुखे। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, भारत की संस्कृति। हिंदुत्व जाति या संप्रदाय का नाम नहीं, मैत्री, सद्भावना और देश प्रेम का नाम है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हिंदू भूमि का कंकण हो और शक्ति का अवतार उठे, जल से, थल से, अंबर से, फिर हिंदू का जय जयकार उठे।
मेरे साथियों, आप एक बार सच्चे मन से अपनी माँ को याद तो कीजिए। आप माँ दुर्गा को जिस रूप में भी याद करेंगे, माँ दुर्गा साक्षात आपके सामने होंगी। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोरोना का डर पूरी तरह से चला गया, लेकिन मेरे साथियों एक बात याद रखना, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की रक्षा करना जानते हैं। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन एक उम्मीद भी जगाई है। उम्मीद ये कि कोई भी जंग हमारे आत्मबल से बड़ी नहीं हो सकती। हमें मालूम है कि हम में से कई लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी रोजी रोटी पर संकट है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, लाख कोशिश करें पतझड़ उपवन नहीं मरा करता है। हम सबको मालूम है कि अंधकार बहुत घना है, लेकिन मेरे साथियों दीपक जलाना कहाँ मना है। आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि सूरज की तेज धूप में इंद्रधनुष धरती पर उतर आया है, या यूं कह दीजिए अंधेरी रात में सितारे धरती पर उतर आए हैं। यूं तो हर रोज आती है रात, नए नए सपने दिखाती है रात, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाती है रात, हकीकत पर पर्दा लगाती है रात, लेकिन आज की रात की बात है कुछ खास। चांद है गगन में, सितारे हैं मेरे साथ। मन करता है कि आपको उपहार दूं, लेकिन रात को रात का क्या उपहार। ये चांद ले आते हैं, लेकिन चांद को चांद का क्या उपहार नहीं। भारत की आत्मा गांवों में, गांवों का दिल खेतों में। खेती अगर भारत का दिल है तो उस दिल की धड़कन है गाय। तिरुपति जाते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं। धर्मस्थला जाते हैं, मंजुनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं। कृष्णगिरी जाते हैं, माँ पद्मावती के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम कामधेनु के दर्शन करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। वृक्ष से जब पूछा गया तुम्हारे से फल और फूलों को तोड़ा जाता है तो क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? वृक्ष ने कहा कष्ट तो बहुत होता था, लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़ा कि इन फल और फूलों से औरों को खुशियां मिलती है तो मैं अपने कष्ट भूल गया। जी हाँ, प्रकृति का स्वभाव ही परोपकार है। वृक्ष हमें फल देते हैं, नदियां हमें जल देती है, ठीक उसी तरह गाय हमें दूध देती है। वह दूध जिस पर उसके बछड़े का अधिकार है, और दूध देते वक्त गाय ये भी नहीं सोचती कि वो दूध हिंदू को दे रही है या मुसलमान को, और उस दूध के बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथियों, जो बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं वो ये है कि गाय पृथ्वी का पोषण है। हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। गाय हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम गाय के बिना नहीं रह सकते। और जो बात मैं कर्नाटक की धरती पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हम अपनी मां के दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन गौ सेवा एवं गौ रक्षा का प्रयास कर गाय के दूध का कर्ज तो चुका सकते हैं। जब हम मां के दरबार में स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं तो मां उस प्रार्थना को नहीं सुनती, लेकिन जब हम औरों के लिए करते हैं तो मां उस प्रार्थना को अवश्य सुनती है। और आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में कभी कोई गम न हो, आपकी आंखें कभी आंसुओं से नम न हो, जीवन की हर खुशी मिले आपको, भले ही उस खुशी में हम न हो, भले ही उस खुशी में हम न हो। दुनिया के देश ये मानते हैं कि जिस देश के पास ज्यादा हथियार है वो ज्यादा शक्तिशाली देश है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं जिस देश के लोगों में सद्भावना है,